हम लोग चालीसा काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। चालीसा काल का पहला दिन बुधवार है, जिस दिन अनुष्ठाता हमारे ललाट पर राख लगाते हुए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 को उच्चारित करते हैं। कहते हैं, हे मनुष्य, तू मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। धर्म ग्रंथ का यह वाक्यांश हमें याद कराता है कि तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं होगा, कल है तो परसों नहीं होगा, अगर परसों है तो वर्षों बाद तो कभी नहीं होगा। अर्थात मैं हर पल एक कदम अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ता हूं। इसलिए चालीसा काल में धर्म ग्रंथ हमें याद कराता है कि तुम पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार हमारे लिए, प्रत्येक जन के लिए है। जोन के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना होगा, गंभीरता से सोचना, समझना और चेष्टा करना होगा। इस बात को संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 में यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि अनंत जीवन को पाने के लिए हमें 3 आयामों पर चिंता करने की जरूरत है। पहला, उपवास। चालीसा आते ही उपवास की बातें होती है, तो हम पूछते हैं आखिर चालीसा में ही उपवास क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि मुझे पतला होना है, इसलिए कि मैं कुछ दिन के लिए मांस, मदिरा, रंगीलियों से इंटरवल लेना चाहता हूं। उसके बाद ईस्टर के बाद दोबारा और वहीं जाना चाहता हूं। जी नहीं, याद रहे, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इतना ही नहीं, मेरे शरीर को उसने अपना पावन मंदिर बनाया है। इसलिए इस शरीर की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए मुझे अनुशासन चाहिए। मैं गंभीरता से इसे समझना चाहता हूं और प्रबंधित करना चाहता हूं, जिससे ईश्वर की कृपा मेरे शरीर में बना रहे। मैं बताना चाहता हूं कि ईश्वर जिस शरीर को मुझे दिया है, मैं उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत प्यार करता हूं और प्यार से उसकी नजरों तले मैं देखभाल करता हूं, रखता हूं। पवित्र बनाए रखने के लिए पल पल धर्म ग्रंथ का मनन चिंतन करते हुए चेष्टा करता हूं। लेकिन यीशु ख्रीस्त ने कहा, आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है। मेरी दुर्बलता के कारण मैं बार बार भूल में, चूक में, गलती में, पाप में गिरते रहता हूं। जब हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ईश्वर दयालु है, मुझे
क्षमा करते रहते हैं। उसकी क्षमा की कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखने की है, ईश्वर अनंतहीन क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मेरा शरीर जिस लत में खान पान रहन सहन रंगरेलिया में लत है, तो मेरा शरीर कभी क्षमा करने वाला नहीं है। और इसलिए बार बार उसी लत में और गिरता हूं। कुछ दिन इंटरवल लेने के बाद दोबारा उससे भी ज्यादा लत में पड़ता हूं और किसी और दूसरे लत में पड़ता हूं। इस बात को मनन करने की जरूरत है कि ईश्वर ने मुझे कृपा दी है इस पावन शरीर के रूप में, लेकिन बनाए रखने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, किसी भी चीज से दूर रहने के लिए स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य से संभव नहीं है जब तक ईश्वर की कृपा ना मिले। दूसरी आयाम है प्रार्थना। प्रार्थना तो रिश्ता है। ये जिसके साथ भी जितनी घनिष्ठता है उसके साथ हम ज्यादा बात करते हैं, घंटों घंटों एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, लटके रहते हैं। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो क्या दिन, क्या शाम, क्या सवेरा, क्या रात हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 5 कहता है, माता के गर्भ में रचने के पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको अभिषेक किया है। इस दुनिया में सृष्टिकर्ता के अलावा इतनी गंभीरता से मुझे कोई नहीं जानता है। बहुत बार अपनी कमी कमजोरियों के कारण, अहंकार के कारण मैं ईश्वर को भूल सकता हूं, लेकिन प्रवक्ता ग्रंथ कहता है मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर है। उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि ईश्वर चाहे तो मुझे सब कुछ करा सकता है। इस कमजोर शरीर के द्वारा, तन मन के द्वारा ईश्वर महान कार्य कर सकता है। इस बात को जानने समझने के लिए मैं प्रार्थना को जीवन में स्थान देता हूं। प्रार्थना के द्वारा मैं ईश्वरी कृपा से अभिषिक्त होते रहता हूं। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तीसरी आयाम है दान या भिक्षा दान। ईश्वर ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब दान की बातें होती है तो क्या बचा खुचा का हम देते? बहुत बार इस काल में बहुत लोग अधिक दान देना चाहते हैं जिससे ईश्वर के कृपा पात्र बने रहें, लोग उन्हें जाने कि ये दानी है। जी नहीं, आज यीशु ख्रीस्त सुसमाचार में कहते हैं, जो दान तुम बाएं हाथ से देते हो, दाहिना हाथ जानने ना पाए कि तुम किसे दे रहे हो। इसलिए अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के लिए, कौन है मेरा पहला पड़ोसी? सबसे पहले मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, परिवार के हर व्यक्ति और साथ में मेरे घर के अगल बगल के लोग। क्या मैं उन्हें अपने समान प्यार करता हूं?
चिंतन करने की जरूरत है। मैं अपने को क्या सोचता हूं, अपने के लिए क्या चाहता हूं, अपने लिए कैसे सेवा चाहता हूं, अपने को कैसे व्यवहार कराना चाहता हूं। क्या मैं दूसरों को भी वही करता हूं? और इसलिए यीशु ख्रीस्त एक पग आगे जाके कहते हैं, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान देकर, लहू बहाकर प्यार किया। देखने की जरूरत है। अपने घर, आंगन, समाज, समुदाय, गिरजा में जिसे हम पड़ोसी कहते हैं, माँ कहते हैं, बाप कहते हैं, भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, पत्नी कहते हैं, बच्चे कहते हैं, मेरे शागिर्द कहते हैं, क्या उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं? इसलिए गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र कहता है, अपने पड़ोसी को प्यार करने के लिए मत हार जाना, कभी थकना नहीं। मदर तेरेसा कहती है, दे दो जब तक दिल दुखता है। मेरे प्रियजन, इसलिए दान देने की जरूरत है। तो याद रखें, इसलिए नहीं हमारे पास ज्यादा है, इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। जो अनाथ, विधवा, गरीब, लाचार, असहाय लोग हैं, उन्हें भी हम प्यार करते हैं। जिस थाली में मैं खाता हूं, देखता हूं भरा पूरा है, क्या मेरे ये अनाथ, विधवा, बेचारे, लाचार हैं, उनके थाली में कुछ है? मेरी माँ की थाली में है, पिता के थाली में है, या मैं रोज दिन स्वार्थी रूप जीता हूं? इसलिए यीशु ख्रीस्त ने कहा, अनंत जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन में रहने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए इन 3 आयामों को अच्छी तरह समझना है, जीना है, पालन करना है। ईश्वर चालीसा में हम प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।